मैं हूँ कुंदन। उन दिनों मैं नाना जी की बरसी पर नानी के यहाँ आया हुआ था और एक दिन घर में बैठा टीवी देख रहा था। पखेड़ा गांव से एक बार फिर से किसी के लापता होने की खबर आई है। हाँ, ये तो इसी गांव के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से गांव के मास्टर जी अपने घर नहीं लौटे हैं। उन्हें गांव वालों ने आखिरी बार बगीचे वाले रास्ते की ओर जाते देखा था। जो मास्टर जी हर रोज अपने घर शाम होने से पहले लौट जाया करते थे, एक गलती के कारण हमेशा के लिए लापता हो गए। उनकी गलती बस इतनी थी कि उस दिन उनको लौटने में देरी हो गई और वो रात को उस बगीचे वाले रास्ते की ओर चले गए। वही बगीचा जिसे गांव वाले शापित मानते हैं, क्योंकि रात के वक्त जो भी उस बगीचे के पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं वो बगीचा लोगों को अपनी ओर खींचता है और एक बार किसी ने बगीचे के अंदर कदम रख दिया, उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। उस बगीचे के ठीक पीछे एक बूढ़ा पेड़ भी है, जहाँ कुछ ही साल पहले गांव के बहुत से लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। उस बगीचे का रहस्य क्या है वो तो कोई नहीं जानता, पर वहां कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। इसलिए जब तक कुछ ठोस पता नहीं चल जाता, कुंदन, मैं आप सभी को एहतियात बरतने नानी की सलाह क्या कर रहा है? क्योंकि बगीचे कुछ नहीं नानी, का शिकार मैं तो बस क्या दिन भर टीवी देखता रहता है। पर नानी, मैं तो पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं लाया। अरे तो किसने कहा पढ़ने को? कम से कम जाकर खेल ही लिया कर। खेलेगा कूदेगा तभी तो शरीर मजबूत बनेगा। पर नानी, मैं खेलूं कहाँ? बाहर। हाँ, और नहीं तो क्या, बाहर ही तो खेलेगा ना। पर नानी, बाहर तो क्या? बाहर तो बगीचा है ना, वो भी हमारे घर के इतने पास। अरे तो क्या हुआ? तो बाहर जाना ठीक नहीं है ना, ये न्यूज वाले भी बोल रहे थे। अरे क्यों ठीक नहीं है नानी? ये न्यूज वाले बोल रहे थे कि उस बगीचे से लोग लापता हो जाते हैं। अरे ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। लोग बस इस गांव को बदनाम करना चाहते हैं। पर वो न्यूज। चुप कर, जाकर बाहर खेल। इन सब की बातों में मत आ। इन्हें कोई काम धंधा नहीं है, बस अफवाह फैलाते रहते हैं। ठीक है नानी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे नहीं भी आएगा तो तू कौन सा लापता हो जाएगा? नानी की इन अजीब बातों को सुनकर मैं इतना तो समझ चुका था कि इस गांव में बस नानी ही थी जिन्हें बगीचे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो मैं घर के बाहर टहलते हुए उस बगीचे के पास चला गया और दिन की रोशनी में उसे गौर से देखने लगा। तभी ओए, हाँ? कौन है तू? कुंदन। गांव में नया है क्या? हाँ, हाँ, क्यों? तने पता है तू कहाँ खड़ा है? हाँ, मतलब? ए बावरे, इस जगह के बारे में पता नहीं कि तने? ये भूतिया बगीचा है, समझा? इसके आसपास मत जा वरना लापता हो जाएगा। लापता? तू न्यूज ना देखे के? 2 हफ्ते पहले ही गांव के मास्टर जी गायब हुए हैं। हाँ, ये तो देखा था मैंने। छोरे, ये मजाक की बात ना है। लोग सच में गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं। मर रहे हैं? और नहीं तो क्या। ऐसे अकेले मत घुमा कर, समझा? आपका नाम क्या है? राजवीर नाम है हमारा। राजवीर भैया, ये बगीचा सच में लोगों को अपने अंदर खींच लेता है क्या? हाँ, ये सच है। रात को पूरे बगीचे में धुंध फैल जावे है, इतनी ज्यादा धुंध कि 2 कदम आगे की जमीन ना दिखे। और अब तो रात को यहाँ से आवाजें भी आने लगी है। पहले नहीं आती थी ना? पहले तो ऐसा कुछ ना होता था, पर जब से मास्टर जी लापता हुआ है ना, तब से आवाजें भी आने लगी। मैंने भी वो आवाजें सुनी हैं। तूने कब सुन ली? तू रात को बगीचे के पास आया था क्या? हाँ, एक बार। अरे पागल लेके ऐसे काम मत किया कर, लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बहुत खतरनाक जगह है। वैसे तू अभी यहाँ क्या करने आया है? मैं तो खेलने आया था। आप? मैं भी खेलने ही आया था, पर हमारे दोस्त ना आए आज। आप कहाँ खेलते हो? मैदान में। मैदान? पर यहाँ मैदान कहाँ है ना? बगीचे के पीछे। पीछे? हाँ, चल दिखाता हूँ। पर हम पीछे जाएंगे कैसे? अरे बगल से ही रास्ता है, चल मेरे साथ। तो मैं और राजवीर भैया बगीचे के पीछे चले गए। मैदान सच में काफी बड़ा था और उसके थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का बड़ा सा पेड़ भी था। मैं उस पेड़ को देख ही रहा था कि तभी राजवीर भैया ने कहा,
है ना बड़ा मैदान। हाँ 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 भैया। अरे क्या हो गया, ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? हाँ नहीं, मैं बस उस पेड़ को देख रहा था। तने पता है ये कौन सा पेड़ है? नहीं तो कौन सा है? यो बूढ़ा पेड़ है, बूढ़ा पेड़। बूढ़ा पेड़? तू जानता है इस पेड़ के बारे में? नहीं। कुछ साल पहले बहुत से लोगों ने इस पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी थी। हाँ, क्यों? मैंने ठीक से तो ना पता, पर शायद वो जमींदार से परेशान हो चुके थे। कुछ जमीन वगैरह का मामला था। जमींदार? हाँ। आपको पता है वो जमींदार कौन था? ना, मैं तो ना जानता, तू जाने है के? हाँ, नहीं नहीं। ये बगीचे वाले कांड ना उन लोगों के मरने के बाद ही शुरू हैं। कहते हैं उनकी आत्माएं बगीचे में ही हैं और वही लोगों को अंदर खींच लेती है। कुल मिला के ये जगह ठीक ना है, समझा? चल फिर घर चलते हैं। अरे राजवीर भैया, थोड़ी देर मेरे साथ खेलो ना। अरे तेरे साथ क्या खेलूं मैं? प्लीज भैया प्लीज, बस थोड़ी देर। हाँ चल ठीक, थोड़ी देर खेल लेते हैं। तो मैं और राजवीर भैया वही मैदान में क्रिकेट खेलने लगे, पर तभी राजवीर भैया ने जोर का शॉट मारा और वो बॉल बगीचे के अंदर चली गई। राजवीर भैया, बॉल तो बगीचे के अंदर चली गई, अब क्या करेंगे? अरे बॉल गेट के पास ही पड़ी है, बाहर से ही निकल जाएगी। रुक, मैं निकाल देता हूँ। तो राजवीर भैया बगीचे के गेट के पास चले गए, पर उन्होंने बॉल निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, बॉल अपने आप आगे बढ़ गई। अरे तो उन्होंने दोबारा कोशिश की, पर बॉल दोबारा आगे बढ़ गई। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी राजवीर भैया ने कहा, लगता है बॉल अंदर जाके ही लानी पड़ेगी। क्या? अरे भैया, अंदर कैसे जाओगे? अरे खुद चल कर जाऊंगा, उसमें क्या है? मत जाओ भैया, वो बगीचा लोगों को अंदर खींच लेता है। अरे बावरे, वो तो रात के वक्त है ना, अभी रात कहाँ हुई है? और वैसे भी सामने तो दिख रही है बॉल। तो रुक, मैं लेकर आता हूँ। तो राजवीर भैया गेट पर चढ़कर बगीचे के अंदर चले गए, पर जैसे ही वो बॉल के पास पहुंचे, वो बॉल घुड़क कर और आगे चली गई और एक वीरान सी झोपड़ी के पास जाकर रुक गई। तो राजवीर भैया बॉल लेने उस झोपड़ी के पास जाने लगे। तभी मैंने बोला, भैया, राजवीर भैया, और आगे मत जाओ प्लीज। अरे सामने ही है, अभी लेकर आया। पर जैसे ही राजवीर भैया उस झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचे, झोपड़ी के अंदर की लाइट जल गई। उस रोशनी को देखकर मैं समझ गया कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि हो ना हो उस झोपड़ी के अंदर कोई जरूर मौजूद था। राजवीर भैया, राजवीर भैया, भैया प्लीज प्लीज आ जाओ, प्लीज भैया, प्लीज भैया, चलते हैं यहाँ से, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। पर जैसे ही राजवीर भैया बगीचे से निकलने के लिए पलटे, उस झोपड़ी के अंदर से एक आवाज आई। अरे कहाँ जाने लगे? हाँ? अपनी बॉल तो लेते जाओ भैया, चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चल 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 चल। उसके बाद हम दोनों बगीचे से बाहर आ गए और राजवीर भैया मुझे घर तक छोड़ने चले आए। पर घर के पास पहुंचते ही उन्होंने मुझसे कहा, अबे तू यहाँ रहता है? हाँ भैया, क्यों? अरे फिर तो तू जानता होगा ना उस मास्टर जी को, वो तो रोज आता था यहाँ। मास्टर जी? अबे वही जो लापता हो गए। वो यहाँ आते थे? अरे तू कब से है इस गांव में? तुझे अपने घर की बातें ही नहीं पता? पता नहीं भैया, मैं तो थोड़े दिन पहले ही आया हूँ। कौन रहता है तेरे यहाँ? नानी और मासी। उनमें से कोई संगीत सीखता था क्या? संगीत? क्यों? अरे वो मास्टर जी संगीत ही तो सिखाते थे। ऐसा करना, तू अपने घर वालों को पूछना, शायद उन्हें कुछ पता हो। चल मैं निकलता हूँ, मैंने भी घर जाना है। तू उस बगीचे की तरफ मत जाना, रात हो गई है, समझा? ठीक है भैया। उसके बाद राजवीर भैया वहां से चले गए। पर मैं ये सोचने लगा कि दिन में जब न्यूज वाले मास्टर जी के लापता होने के बारे में बता रहे थे, तो नानी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो मास्टर जी हमारे यहाँ आया करते थे। ऊपर से आज बगीचे में हमने जो आवाज सुनी, वो नानी जैसी क्यों लग रही थी? कहीं वो आवाज उन्हीं की तो नहीं थी? तो मैंने सोचा क्यों ना नानी से ही पूछ लूं। तो मैं उन्हें बुलाने लगा। नानी, नानी, नानी कहाँ हो आप? अरे क्यों चिल्ला रहा है? हाँ नानी, आप? हाँ, तो मुझे बुलाएगा तो मैं ही आऊंगी ना। अब बोल, क्या चाहिए तुझे? नानी, आप बाहर थी? हाँ, क्यों? पर बाहर कहाँ गई थी आप? ऐसे ही घूम रही थी। तुझे क्या?
तू ये बता कि तू बाहर खेला या नहीं? हाँ, कहाँ खेला? वो मैदान में। नानी क्या है? वो आप उन मास्टर जी को जानती थी? कौन मास्टर जी? वही जो लापता हो गए हैं, जो यहाँ संगीत सिखाने आते थे। अरे मुझे नहीं पता, मैंने बस 1-2 बार देखा था। तेरी मासी ही जानती थी उसे। पर तुझे इस बारे में कहाँ से पता चला? वो आज मुझे एक भैया मिले थे, राजवीर भैया, उन्होंने ही बताया। अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ से गया वही था क्या? हाँ। तो राजवीर नाम था उसका। लड़का बड़ा समझदार लग रहा है, मिलना पड़ेगा इसे। वैसे आज बागीचे में बहुत करीब आ गया था। खैर, पर ये कुंदन हमेशा बागीचे के पास क्या करता रहता है?